ना, जहाँ हम नहीं जीते हैं वहाँ अगली बार मेहनत कर और जीतेंगे। और जहाँ जैसे आपने इस लोकसभा क्षेत्र की बात करी है, यहाँ पर हम लोग क्यों हारे उसके बारे में विस्तृत जो स्टेटमेंट है वो अशोक गहलोत जी बता ही चुके हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अब मेहनत करेंगे तो जहाँ हम इस बार नहीं जीत पाए हैं अगली बार वहाँ भी जीतेंगे। कल आपने कहा था कि उनको कहीं और शिफ्ट करेंगे, तो क्या? मैंने कहा कि हम सब जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, हार जीत राजनीति का एक उतार चढ़ाव है, लेकिन ये बात आप मानेंगे कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो एकजुटता और जो जनता के बीच हम लोगों ने संघर्ष किया, 5 महीने के बाद ये उलटफेर जो हुआ है, ये संभव नहीं था अगर सब नेता मिलकर काम नहीं करते। और इसका श्रेय मैं तो शुद्ध रूप से कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। सबने मेहनत करी है और किसी एक व्यक्ति के मेहनत से कोई परिणाम नहीं आते हैं, पूरी टीम पूरा संगठन लगता है तभी कोई परिणाम आते हैं। आप सही कह रहे हैं कि जिन शेखावटी है, हनुमानगढ़, गंगानगर है, ईस्टर्न राजस्थान है, वहाँ पर उनको बेहतर परिणाम मिले। लेकिन बाकी सीटों के अंदर भी जो पहले परिणाम थे, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख का जो अंतर था वो बहुत सीमित हो गया है। तो जनता ने कांग्रेस को पूरे राज्य में वोट डाला, ऐसा नहीं है। हम सब लोग पार्टी के दिशा निर्देश पर काम करते हैं, जिसकी जहाँ ज़रूरत होती है उसकी उपयोगिता के हिसाब से उसको जिम्मेदारी दी जाती है। मुझे जहाँ काम करने को दिया, हरीश जी को पंजाब में काम करने को दिया, वहाँ हम 7 सीट जीत कर आए हैं। वहाँ पे आप विरोधी साथी क्या क्या बोलते थे, लेकिन वहाँ पर भी हम 7 सीट जीते हैं और हरियाणा में 5 सीट जीते हैं, राजस्थान में हम 8 जमा 3 11 जीते हैं। तो जिस व्यक्ति की संगठन में जहाँ जिम्मेदारी दी जाती है उसको निभाते हैं। और मुझे जहाँ जहाँ उम्मीदवार ने बुलाया, जिस उम्मीदवार ने बुलाया, जिस प्रदेश में बुलाया, पार्टी ने जहां मुझे भेजा वहाँ जाके हमने काम किया। भविष्य में पार्टी जो भी आदेश देगी उसको हम निभाएंगे। अब इस सरकार को मुझे लगता है पहला काम जो करना चाहिए, पहला आत्मचिंतन कि ये करारा झटका जनता ने लोकसभा चुनाव में क्यों दिया। दूसरा, भीषण गर्मी में बिजली कटौती हो रही है, पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, आचार संहिता का बहाना लेकर आप कब तक छुपेंगे। प्रशासन को, अमली जामे को आपको कंटीजेंसी प्लानिंग करनी चाहिए थी, सुविधाएं प्रोवाइड करनी चाहिए थी। और जिन वादों को करके आप सरकार बनाई है आपने, पहले उनको पूरा करिएगा। या मैं समझता सरकार को करना चाहिए। कोई भी सरकार हो, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। कोई अधिकारी हो, कोई नेता हो, कोई पार्टी सरकार कोई हो, ये मुद्दा पक्ष का नहीं है। कोई भी सरकार काम करे लेकिन प्रतिशोध की भावना से ना करे, तह तक जाए। जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और अब जो नीट की परीक्षा में घपला हुआ है उसकी भी कांग्रेस पार्टी ने मांग रखी है। करोड़ों लाखों ऐसे परिवार हैं जो अपना पेट काट के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर एग्जाम दिलाते हैं नीट का। अब 720 के 60-65 लोगों को फुल नंबर आ रहे हैं, आंकड़ों में मार्किंग दी जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं जांच होगी। लोगों का विश्वास अगर टूट गया, सिस्टम से टूट जाएगा नौजवानों का, तो बहुत दिक्कत आएगी। मैं हमेशा नौजवानों के हितों की रक्षा करता हूँ। हम सब साथी मिलकर उनके भविष्य की रक्षा करेंगे।